यज्ञ में हम वेदी या हवन कुंड या झाड़ू या घी के लिए चम्मच आदि का प्रयोग करते हैं। तो इसके विषय में प्रश्न है यहाँ पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। क्या यज्ञ करने के लिए पृथ्वी खोद के वेदी रचन, पृथ्वी को खोद के वेदी को बनाना, प्रणीता, प्रोक्षणी और चमसा आदि पात्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, एक पात्र तो वो होता है जिसके अंदर घी रखा जाता है, एक पात्र वो होता है जिसके अंदर जल सेचन के लिए पानी रखा जाता है, लोटा होता है, और एक चम्मच होता है जिससे घी निकालकर फिर अग्नि के अंदर आहुति डाली जाती है। तो इन पात्रों को प्रणीता, प्रोक्षणी, चम्मच आदि पात्र समझना चाहिए। तो इन पात्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, दर्भ एक घास होती है जिसको हम कुश भी कहते हैं, तो कुश घास भी रखी जाती है जो घी का पात्र होता है या सामग्री का पात्र होता है, उनके नीचे कुश घास रखी जाती है जिससे कि यदि घी आदि गिरे तो वो घास के ऊपर गिरे, और फिर यज्ञ के बाद उस घास को ही क्या है हवन कुंड के अंदर डाल देते हैं जिससे कि उस घी का सदुपयोग हो, वो व्यर्थ ना जाए। और ये घास झाड़ू आदि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, मार्जन के लिए, सफाई के लिए, चींटियों को भगाने के लिए। तो दर्भ का रखना, यज्ञशाला का बनाना और ऋत्विजों को करना, ये सब करना ही चाहिए। तो ये प्रश्न किया गया है, क्या यज्ञशाला भी बनानी चाहिए यज्ञ करने के लिए, वेदी भी बनानी चाहिए, हवन कुंड भी बनाना चाहिए, थाली में हवन कर लें, तसले में हवन कर लें। ठीक है, तो इनका उत्तर दिया है करना तो चाहिए, परंतु जो जो युक्ति सिद्ध है सो सो ही करने के योग्य है। मतलब कि जहां कारण कार्य संबंध है वहां वो युक्ति सिद्ध है तो वो करना चाहिए। क्योंकि जैसे वेदी बना के, अब वेदी क्यों बनाते हैं, भूमि खोद के, अथवा हवन कुंड क्यों रखते हैं, हवन कुंड में होम क्यों करते हैं, और हवन कुंड अथवा वेदी भी अनेक साइज की होती है, कोई अधिक चौड़ी होती है, अधिक गहरी होती है, कोई वेदी कम चौड़ी होती है, कम गहरी होती है। इसी प्रकार से हवन कुंड भी ऐसे ही होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। तो छोटा यज्ञ करना है तो उसके लिए छोटा हवन कुंड, और बड़ा यज्ञ करना है तो उसके लिए बड़ी वेदी और बड़ा यज्ञ कुंड होना चाहिए, उसकी गहराई भी अधिक होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई भी अधिक होनी चाहिए। तो उस विषय में बता रहे हैं, वेदी बना के उसमें होम करने से वह द्रव्य शीघ्र भिन्न भिन्न परमाणु रूप होके वायु और अग्नि के साथ आकाश में फैल जाता है। तो एक प्रयोजन ये है वेदी बनाने का कि वेदी के अंदर क्योंकि अग्नि बहुत तेज होती है तो उसके अंदर जो घी सामग्री आदि द्रव्य डाला जाता है तो वो शीघ्र ही छिन्न भिन्न होकर वायु और आकाश में चला जाता है, आकाश में फैल जाता है। ऐसे ही वेदी में भी अग्नि तेज होने और होम का साखल्य इधर उधर बिखरने से रोकने के लिए वेदी अवश्य रचनी चाहिए। और यदि तसले के अंदर या थाली के अंदर यज्ञ करेंगे तो कुछ सामग्री बाहर गिर जाएगी, इधर उधर बिखर जाएगी, सारी संविधाओं के अंदर नहीं गिर पाएगी। परंतु हवन कुंड या वेदी इस प्रकार की होती है, उसमें ढलान होता है, तो वो जितनी भी हम सामग्री डालते हैं वो सब अग्नि के होम हो जाती है, तो वो व्यर्थ नहीं जाती। फिर वेदी भी अलग अलग साइज की, अलग अलग आकार प्रकार की बनाई जाती है, कोई त्रिकोण होती है, कोई चतुष्कोण होती है, तो उससे रेखा गणित विद्या का भी ज्ञान होता है, उस विषय में बताया है। और वेदी के त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल वेदी बनाई जाती है, शेन पक्षी के तुल्य भी वेदी बनाई जाती है। तो उनके बनाने के दृष्टांत से रेखा गणित विद्या भी जानी जाती है कि जिससे त्रिभुज आदि रेखाओं का भी मनुष्यों को यथावत बोध हो। तो त्रिकोण, चतुष्कोण आदि जो अनेक प्रकार की आकृतियां हैं उनका बोध भी मनुष्यों को हो, इसलिए इनका भी उपयोग किया जाता है। तथा उसमें जो ईंटों की संख्या की है उससे गणित विद्या भी समझी जाती है। छोटी वेदी में कम ईंटें होगी और कितनी गहराई तक ईंटें रखनी है, ईंटों का साइज क्या होना चाहिए, आदि आदि, ये सब गणित विद्या में जाएगा, रेखा गणित विद्या में भी जाएगा। इस प्रकार से कि जब इतनी लंबी, चौड़ी और गहरी वेदी हो तो उसमें इतनी बड़ी ईंटें इतनी लगेगी, इत्यादि वेदी बनाने के बहुत प्रयोजन है। तो वेदी बनाने के अनेक प्रयोजन हो गए। रेखा गणित विद्या भी जानी जाती है, गणित विद्या भी जानी जाती है, उससे वो जो सामग्री डाली जाती है वो शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाती है और आकाश में चली जाती है, और
सामग्री का सदुपयोग होता है, व्यर्थ नहीं जाती, इधर उधर नहीं गिरती। और भी विचार करेंगे और भी अनेक प्रयोजन मिलेंगे हमको वेदी से। वेदी के चारों ओर जल छिड़का जाता है तो उससे चींटी आदि भी बची रहती है, वो अग्नि में नहीं जाती। फिर आगे देखिए, तथा सोना चांदी व काष्ठ के पात्र इस कारण से बनाते हैं। तो घी को रखने के लिए, घी डालने के लिए सोने के पात्र भी होते हैं, चांदी के पात्र बनाए जाते हैं, लकड़ी के पात्र बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं? कि उसमें जो घी है वो जल्दी बिगड़ता नहीं है। तो घी आदि किस में रखने चाहिए? सोने के पात्र में, चांदी के पात्र में, लकड़ी के पात्र में घी रखेंगे तो वो जल्दी बिगड़ेगा नहीं। तथा कि उनमें जो घृत आदि पदार्थ रखे जाते हैं वे बिगड़ते नहीं। और कुश, ये घास विशेष है, इसलिए रखते हैं कि जिससे यज्ञशाला का मार्जन हो। मार्जन मतलब शुद्धि हो, सफाई, झाड़ू जैसे यज्ञशाला को शुद्ध करने के लिए लगाई जाती है तो कुश भी, उसका भी प्रयोग किया जाता है, उसको झाड़ू के रूप में बना दिया जाता है। और चींटी आदि कोई जंतु वेदी की और अग्नि में न गिरने पावे। ऐसे ही यज्ञशाला बनाने का यह प्रयोजन है। अब यज्ञशाला बनाने का प्रयोजन बता रहे हैं कि जिससे अग्नि की ज्वाला में वायु अत्यंत ना लगे। तो जो होम कर रहे हैं तो अग्नि उत्पन्न होगी, अग्नि की ज्वालाएं उत्पन्न होगी। तो यदि यज्ञशाला में नहीं बनाएंगे, खुले में यज्ञ करेंगे तो तेज हवा चल रही है तो वो इधर उधर लपटे जाएगी, जो आसपास बैठे हुए हैं उनकी ओर भी लपटे जाएगी। और वो जो सामग्री आदि डालेंगे वो भी सूक्ष्म होकर जो आसपास व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके ओर जाएगी। तो वो लपट अधिक वायु के ना लगने से यज्ञशाला में ऊपर जाएगी और वो ऊपर जाने से आसपास जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनको बाधित नहीं करेगी और वो अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से श्रद्धापूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रसन्नता से होम कर पाएंगे। ऐसे ही यज्ञशाला बनाने का यह प्रयोजन है कि जिससे अग्नि की ज्वाला में वायु अत्यंत ना लगे और वेदी में कोई पक्षी किंवा उनकी बीट भी ना गिरे। कोई पक्षी भी गिर सकता है, यदि खुले में यज्ञ करेंगे तो कोई पक्षी ऊपर जा रहा है, मान लीजिए अचानक मर गया और सीधा वेदी के अंदर गिर सकता है, और अथवा उसकी बीट गिर सकती है, अथवा वो पेशाब कर दे, उसका पेशाब भी गिर सकता है। तो वो शुद्धि बनी रहे इसलिए यज्ञशाला में होम किया जाता है। इसी प्रकार ऋत्विजों के बिना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता और ऋत्विज भी रखे जाते हैं, ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता। तो ये मंत्रों को जानते हैं, क्रियाकांड कर्मकांड को जानते हैं, तो इनके बिना यज्ञ हो नहीं सकता, ये भी आवश्यक है। इत्यादि प्रयोजन के लिए यह सब विधान यज्ञ में अवश्य करना चाहिए। इनसे भिन्न द्रव्य की शुद्धि और संस्कार आदि भी अवश्य करना चाहिए और इनसे भिन्न जो द्रव्य आदि हैं उनकी शुद्धि भी करनी चाहिए। सामग्री जो डाल रहे हैं वो शुद्ध होनी चाहिए, उसके अंदर कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, कीड़े नहीं होने चाहिए। ऐसे ही समिधा जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो भी शुद्ध होनी चाहिए, उसके ऊपर मलिन पदार्थ लगे हुए नहीं होने चाहिए। या तो समिधाओं को धोना चाहिए, शुद्ध पानी से धोकर सुखाकर फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। परंतु इस प्रकार से परिणीता पात्र रखने से पुण्य और इस प्रकार रखने से पाप होता है इत्यादि कल्पना मिथ्या ही है। किंतु जिस प्रकार करने में यज्ञ का कार्य अच्छा बने वही करना अवश्य है। तो जिस प्रकार करने से यज्ञ का कार्य अच्छी प्रकार से हो, मतलब कि थोड़े समय में ही यज्ञ विशेष लाभकारी हो सबके लिए और उसके अंदर जो साकल्य पदार्थ आदि डाले जा रहे हैं उनका दुरुपयोग ना हो, पूरा अच्छी प्रकार से सदुपयोग हो और जो यज्ञ कर रहे हैं वो भी प्रसन्नता से यज्ञ करें, उनको कोई बाधा ना हो। तो इन सभी प्रयोजनों के लिए जो करना चाहिए करें और इसके अतिरिक्त इसमें से कोई प्रयोजन नहीं है तो वो व्यर्थ है, उन क्रियाओं को नहीं करना चाहिए।